देखिए, आज आपको खगोल दूरदर्शी के बारे में समझाया जा रहा है। इसकी पहले बनावट बताएंगे। इस खगोल दूरदर्शी में दो नलियां होती हैं, एक अधिक व्यास की और एक कम व्यास की। अधिक व्यास की नली के सिरे पर एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी द्वारा दोनों अधिक होते हैं। दूसरी नली कम व्यास की होती, इसके सिरे पर भी एक अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। इसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदृश्य लेंस की अपेक्षा कम होते हैं। इसके फोकस पर, नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है। एक रैक पिनियन पैच होता है, जिसकी सहायता से नलियों के बीच की दूरी, माने लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। हाँ, इसके कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको हम समझा रहे हैं। पहले एक मुख्य अक्ष खींचोगे, इस पर एक उत्तल लेंस, अभिदृश्यक लेंस ओ रखोगे। चूँकि खगोल दूरदर्शी है तो इससे किरणें दूर से आती हैं, अतः वे समांतर आएंगी। तो माना कि वस्तु ए भी अभिदृश्य लेंस के सामने रखी है, जो अपवर्तन के पश्चात बी डैश पे आके मिलती है। इससे ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब होगा, जो इसके फोकस दूरी एफ पर बनेगा, क्योंकि किरणें जब अनंत से आती हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा लेंस नेत्रिका है। इसे इस प्रकार रखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है इसकी फोकस दूरी के अंदर आ जाए, तब ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तब इससे एक किरण मुख्य अक्ष समांतर जाएगी, जो फोकस एफ ई से जाएगी, दूसरी ई से जाएगी, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो बी डैश में मिलेगी। इस प्रकार ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसके आवर्धक लेंस की क्षमता का सूत्र का निगमन करना है, तो ये जो है नेत्रिका से वस्तु की दूरी यूई और अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनता है। अब इसके एक आवर्धन क्षमता निकालने के एक सूत्र है। क्या है? कोई भी यंत्र हो उसके लिए एक सूत्र है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने से बना दर्शन कोण। तो इस पर अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये कोण बीटा कोण बना रहा है। तो ये हुआ बीटा, और वस्तु को स्पर्श दृष्टि की, तो चूँकि वस्तु बहुत दूरी पर रखी है इसलिए इसके बीच जो कोण एल्फा बन रहा है उसी को ही हम वस्तु की, माने आँख पर बना स्पर्श दृष्टि कोण ही, उसे एल्फा ही मान लेंगे, एल्फा। अब चूँकि एल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं, अतः एल्फा को tan एल्फा, बीटा को tan बीटा मानेंगे। तब m बराबर tan बीटा अपॉन tan एल्फा। बीटा, tan बीटा ये है बीटा, इसके लिए ये कोण tan बीटा, इसके लंब होगा ए डैश बी डैश, लंब ए डैश बी डैश अपॉन आधार होगा ए डैश ई, ए डैश ई। अब कौन सा कोण? एल्फा कोण। एल्फा कोण ये बन रहा है यहाँ तक, तो इसके लंब क्या होगा? ए डैश बी डैश
ए डैश बी डैश, आधार क्या होगा, ओ ए डैश, ओ ए डैश। इन्हें सॉल्व करने पे ओ ए डैश अपॉन ए ई डैश, ए डैश ई होगा। एम बराबर ओ ए, यहाँ क्या है, ओ ए, ये ओ ए, ये है इस लेंस की फोकस दूरी एफ ओ, तो ये हुआ एफ ओ अपॉन ए डैश ई, ए डैश ई क्या हुआ, यू ई, चूँकि नेत्रिका के कितनी दूर है, बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक होगा, माइनस यू ई। समीकरण नंबर ए। ठीक है, अब प्रतिबिंब हमारे दो स्थितियों में बन सकते हैं। नंबर एक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, न्यूनतम दूरी डी पे बने, तब एफ बराबर क्या होगा, इसके लिए एफ बराबर एफ ई, माना फोकस दूरी इस लेंस की एफ ई है। अंतिम प्रतिबिंब डी पे बन रहा है, तो V बराबर, चूँकि ये इस तरफ है, माइनस डी हुआ, और यू ई इस तरफ है, तो U बराबर माइनस यू ई। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से 1/f की जगह लिख देंगे एफ ई, 1/b की जगह लिखेंगे माइनस डी, और u की जगह माइनस यू ई, सो प्लस हो जाएगा u 1/u ई। अब समीकरण एक में 1/u का मान रखना है, इसलिए अपन से 1/u बराबर निकालेंगे, 1/u बराबर निकालेंगे तो इस तरफ आएगा 1/f प्लस 1/d। 1/f कॉमन लेंगे, 1/f कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस f अपॉन डी, f/d। अब 1/u मान रख दे तो m बराबर माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन डी। ये एक सूत्र का निम्न हो गया जब प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। अब ऐसी स्थिति में नली की लंबाई क्या होगी, नली की लंबाई देखो, ये कहाँ बन रहा है, इस पर दृष्टि बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक नली की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है FO प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी है UE, तो नली की लंबाई FO प्लस UE हो गई। नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंतता बने,
जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अनंतता पर बने। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनंतता बने, तब प्रतिबिंब अनंतता बन रहा है, इसलिए b बराबर अनंत, और f बराबर, अच्छा अब तुम्हारा अनंतता पर कब प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अपनी UE कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो, नेत्रिका की फोकस पर, FE। तब समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 कहाँ है, ये है m बराबर FO अपॉन UE की जगह क्या आ जाएगा, FE। तो माइनस FO अपॉन FE, एक जे निगमन हो जाएगा, जब कब, अनंत रखो, अनंतता पर अंतिम प्रतिबिंब अनंतता बन रहा हो, अनंत में बन रहा हो, अर्थात नली की लंबाई, नली की लंबाई FO प्लस, माने अनंतता जब बनेगा जब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी किसके बराबर हो, FE के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे FE। तो ये नली की लंबाई FO प्लस FE आ गई है। इस प्रकार जो है खगोल दूरदर्शी का नियमन।